ओम सदाशिवसमारंभां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम। हम लोग तुलसीदास जी कृत रामचरितमानस का अध्ययन कर रहे हैं और इस समय तुलसीदास जी हम लोगों को राम नाम की महिमा बता रहे हैं। 25 और 26 नंबर जो दोहा है आज हम लोग देखेंगे। तुलसीदास जी परमात्मा और नाम की तुलना करके अनेक युक्तियों द्वारा नाम बहुत श्रेष्ठ है ये सिद्ध करने का प्रयत्न कर रहे हैं। ये उनका अपना अनुभव, उन्होंने इसको करके देखा। और इस प्रसंग में आगे कहते हैं कि भगवान राम ने तो सुखंठ सुखंठ यानी सुग्रीव और विभीषण दोनों को अपनी शरण में रखा। और ये सब लोग जानते हैं, जो जो रामायण जानते हैं और हिंदुओं में सब लोग जानते हैं ऐसा हुआ। लेकिन नाम क्या है? नाम ये नहीं देखती सुग्रीव विभीषण कौन है। नाम तो जो भी गरीब से गरीब व्यक्ति हो ना, दीनहीन अनाथ व्यक्ति हो, उसका भी रक्षा करता है। नाम ने अनेक गरीब व्यक्तियों का पर कृपा की। और नाम का जो यश है ना, वो सिर्फ इधर उधर धर्म ग्रंथों में नहीं, वेदों में भी कहा गया है। और ये बात सब लोग जानते हैं, हमारे आचार्य लोग भी जानते हैं और सब लोग जानते हैं। इसलिए तुलसीदास जी और क्या विस्तार करें इतना तो हम बता रहे हैं, जो वेद बता रहे हैं। और नाम गरीब से गरीब दीनहीन का भी उद्धार कर सकता है, तो और हम क्या बताएं। हाँ? राम भालू कपि कटकु बटोरा। कटकु बटोरा, भगवान राम ने रावण को हराने के लिए भालू वानर इनकी सेना इकट्ठा कर ली। हाँ? और समुद्र पर पुल बांधने के लिए काफी प्रयास किया, बहुत प्रयत्न करना पड़ा उनको। सेतु हेतु श्रम किन न थोड़ा। थोड़ा थोड़ा प्रयत्न नहीं करना पड़ा। समुद्र से प्रार्थना की, फिर समुद्र को सुखाने के लिए धनुष चढ़ा लिया है, चलो तुम मुझे रास्ता नहीं दे रहे हो, समुद्र आ जाओ। तब समुद्र सामने प्रकट हो गए। और समुद्र के पूछने पर भगवान को समुद्र ने भगवान को बताई कैसे पुल बनाना है, पुल बनाने की युक्ति बताई। फिर लंका तक पुल बनाया, कितना प्रयत्न करना पड़ा, लंका तक पुल बनाने में भी प्रयत्न हुआ। ऐसे भी ना, इसको कैसे देखिए, ये जो समुद्र और इसके ऊपर पुल बना, इसको कैसे देखना चाहिए? ये संसार समुद्र है, ये पूरा संसार समुद्र है माया वाला। और एक जीव को इससे पार होना है, उसके लिए एक पुल चाहिए। और पुल क्या है पता है? भगवान का नाम। गोस्वामी जी कहते हैं कि आप लोग तो बड़े सोच विचार करने वाले लोग हैं, विचारवान लोग हैं। अपने आप विचार कीजिए, नाम लेने में कौन सा परिश्रम है बताइए? कोई है मेहनत? यहाँ पर पुल उल बनाओ तो कितना मेहनत, लेकिन नाम लेने में तो कोई मेहनत नहीं। एक जगह बैठ के राम राम राम, जिह पर नाम आता है, और नाम आने से ही ना ये संसार सागर सूख जाता है। यहाँ पर संसार समुद्र है, वही तो भव भय है। ये भय भय और ये काम क्रोध मद लोभ मोह का जो संसार है, अपनी वासनाओं के कारण ही ये उत्पन्न होता है। हमारे अंदर पुराने जन्म के, इस जन्म के वासनाएं हमारे अपने कर्मों के अनुसार बने हैं, जो यहाँ पर राग द्वेष उत्पन्न कर देते, अगर हम सावधानी वाला जीवन ना जिए तो। और यही जाकर आगे हमारे पुनर्जन्म का कारण बनता है। फिर से पुनर्जन्म, माँ के पेट में आओ और फिर से वो कीड़े काटेंगे अंदर। गर्भोपनिषद है एक हमारे यहाँ, गर्भोपनिषद बताती है, उसमें बोलते हैं जब बच्चा ना माँ के पेट में आता है तो अंदर ना रोता है, उसको चारों तरफ से कीड़े कूड़े काटते हैं अंदर, और रोता है, बोलता है भगवान ये दुख मैं नहीं सह सकता, अब जब मैं बाहर निकलूंगा माँ के पेट से तो सिर्फ आपकी तरफ मन लगाऊंगा, दुनिया की तरफ मन ही नहीं लगाना मुझे। लेकिन क्या होता है जैसे बाहर आया, बस वो भूल जाता है, भूल जाता है, सब कुछ भुला देता है और फिर इस संसार में लग जाता है।
इसलिए भगवान ने नाम दे दिया, चलो संसार सागर से पार जाने के लिए ना राम राम नाम का जप कीजिए। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिख दी। यहाँ पर हमारे धर्म ग्रंथ है, लो ये सब पढ़ो और इस तरफ मुड़ो, भूल गए हो फिर से याद कर लो। भगवान राम के अवतार लेने का हेतु बताते हुए वाल्मीकि जी कहते हैं, श्रुति सेतु पालक राम तुम जगदीश माया जानकी। हे भगवान, संसार सागर से पार जाने के लिए तो यहाँ पर वेद रूपी सेतु बंधा हुआ है, और ये जो वेद है ना, इसकी रक्षा करने वाले भगवान हैं। यहाँ पर वेदों से ही सारे ये शास्त्र आए, वेद हमारे मूल ग्रंथ है। हम लोग वैदिक लोग हैं, बोलते हम लोग हिंदू धर्म के लोग हैं, हम लोग सनातन धर्म के लिए। क्या अर्थ है इसका? इसका अर्थ है हम लोग वेदों में जो लिखा हुआ है ना उसका पालन करते हैं। वेदों को जो मानने वाले हैं ना उसी को आस्तिक बोलते हैं। अभी तक हम लोग क्या समझते थे, ये आस्तिक है नास्तिक है। आस्तिक सोचते थे भगवान को मानता है, नास्तिक भगवान को नहीं मानता। लेकिन ये नहीं है, जो वेदों को मानते हैं ना उसको हम लोग बोलते हैं देखो आस्तिक लोग हैं। वेदों को मानना, भगवान को मानना, वेदों का ही विस्तार। यहाँ पर धर्म ग्रंथ हमारे सारे जो है वेदों का ही विस्तार है, उसमें वेदों की ही ये सारी शिक्षा दी हुई है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखा, पूरा वेद है इसमें, इसके अंदर। और उन्हीं में से देखो यहाँ राम नाम भी एक साधना है। नाम व्यक्ति के संसार सागर को सुखा देता है, इसमें इतनी शक्ति है। चाहे जिस पार रहो कोई समस्या नहीं। ये संसार सागर का सुख जाना संसार सागर के पुल बांधने से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। राम सकुल रण रावण मारा, भगवान राम ने रावण से युद्ध किया और उसके सारे कुल को मारा, फिर सीता जी को लेकर आए, उनकी अग्नि परीक्षा ली और पुष्पक विमान में बैठे तत्व अयोध्या आ गए। अयोध्या राजधानी बनी और भगवान राम का अभिषेक हुआ। भगवान की इस महिमा को अपनी श्रेष्ठ वाणी से मुनि लोग गाते हैं कि पृथ्वी पर भार रूप में जो निशाचर थे, भगवान ने उन सब का संहार कर दिया। अब देखो तो निशाचरों से देखो युद्ध वगैरह करने में कितनी समस्या, कितना चीज चाहिए उसके लिए। इतना सारे लोगों को इकट्ठा करना पड़ा, सेना को इतना समय लगा, लक्ष्मण जी भी मूर्छित हुए, भगवान को भी नागपास में बांध दिया गया, आदि आदि इतना सारा चीज हुआ। वापस आए, राज सिंहासन में बैठने में कितना समय लगा। लेकिन नाम देखो, नाम की बात देखो, क्या बात है। तुलना कर लो, देखो सेवक सुमिरत नाम सप्रीति। कोई युद्ध का कोई परिश्रम नहीं करना, कोई युद्ध नहीं करना यहाँ संसार सागर को मिटाने के लिए। यहाँ तो बस प्रेम से राम नाम जपो, और बिना विशेष साधना से, बिना कोई विशेष योगिक, देखो योगी लोग कितना सिद्धि प्राप्त करने के लिए कहां कहां जाते हैं। एक पांव पर खड़े होकर हिमालय में सिद्धि कर रहे हैं, ठंडा लग रहा गड़ सब लोग कर पाएंगे? कितना मुश्किल है वो साधना का। यहाँ पर तो घर में एक कोने में आराम से बैठ जाओ, किसी जगह आसन लगा के बड़े श्रद्धा से नाम का जप करो, कितनी सिद्धियां प्राप्त हो जाती है। और सबसे बड़ी सिद्धि तो है ये जो मोह का निशाचर जो हमारे अंदर बैठा हुआ है, जिस पर विजय प्राप्त करना सबसे कठिन। बाकी सब सिद्धियां तो आप प्राप्त कर लेंगे, इसका मन जान लो, उसका मन जान लो, ये प्राप्त कर लो, वो प्राप्त कर लो, ये सब सिद्धियां प्राप्त कर लेंगे आप इससे, लेकिन आपकी समस्या सुलझेगी नहीं, मोह तो जाने वाला नहीं है। तो सबसे बड़ा जो लाभ होता है ना, वो मोह का निशाचर जो हमारे अंदर बैठा हुआ है, उसके ऊपर हम विजय प्राप्त कर लेते हैं। और इसके साथ प्रबल का विशेषण लगा दिया गया है। तो तुलसीदास जी का तात्पर्य है कि लंका का रावण इतना प्रबल, इतना कठोर नहीं था, इतना मुश्किल नहीं था उसको मारना, जितना कि हमारे अंदर बैठा हुआ मोह है, बड़ा कठोर। लंका के रावण को जीत लेना तो फिर भी आसान है, किंतु अपने अंदर बैठे मोह को पहले तो हम समझ नहीं पाते, हमको लगता हमको कोई मोह ही नहीं है। और शत्रु बैठा अंदर, अब पता ही नहीं शत्रु है। रावण तो सामने दिखाई देता था ना कि ये देखो शत्रु सामने, यहाँ तो पता ही नहीं, मोह है, मोह बना कोई शत्रु अंदर है, हमको पता ही नहीं कि वो है। और जिस शत्रु का पता नहीं उसको मारना कितना कठिन है, आप सोच लीजिए।
क्यों? क्योंकि आपको कोई साधना बता दी देगा तो आपने कहा हमको क्या मोह, हम क्यों कर रही है? करता ही नहीं कोई। जैसे रावण का सिर था ना, काट दिए, मरता ही नहीं। काटते जाओ, मरता ही नहीं। ऐसे ही हम इतनी साधना कर रहे, लगा मोह समाप्त हो गया, परंतु फिर दूसरा मोह उत्पन्न हो जाता है। गीता में भी भगवान ने कहा कि ये जो काम क्रोध हमारी इंद्रियां मन बुद्धि में ही वास करते हैं, ये हमारा तो जगह कहाँ है, उसका लोकेशन कहाँ पर, कहाँ रहता है काम क्रोध? ये सब मन इंद्रियों में रहता है, मन और बुद्धि में रहता है, ये उसका जगह है। जगह बगल बगल के छिपते रहते, कभी इंद्रियों में, कभी मन में, कभी बुद्धि में। जरा सा हम अलर्ट अपना छोड़े, जरा सा भुलावे में आ गए, ये सब विकराल रूप धारण करके हमारे ऊपर हमला कर देते। रावण के साथ जैसे उसकी सेना है ना, ऐसे ही इस मोह की सेना में क्या कौन कौन है मालूम? अहंकार, राग द्वेष, छल छद्म, पाखंड, ये सब निशाचर है। इन निशाचरों के को ना एक नाम के बल से मारा जा सकता है, राम राम। पहले राम का परिवार मरा, राम, क्षमा कीजिए, रावण का परिवार मरा, रावण मोह है। पहले उसका परिवार मरा, तब मोह समाप्त होता है। परिवार कौन सा क्या है? काम क्रोध द्वेष कर्म बंधन समाप्त हो गए, तब जाकर मोह रूपी रावण से छुटकारा पा गए। और ऐसे लोग जिनको ये मिल जाता है ना, वो महान है, वो धन्य है। फिरत सने है मगन सुख अपने, वे अपने ही आत्मा के सुख में मगन होकर घूमते रहते हैं। आत्मा का आनंद, आप में आत्मन्येव आत्मना तुष्ट है, भगवान बोलते हैं ना गीता के दूसरे अध्याय में, ज्ञानी का क्या लक्षण? आत्मन्येव आत्मना तुष्ट है, अपने आप से अपने आप में संतुष्ट, बाहर से कुछ नहीं चाहिए उसको संतुष्टि के लिए। मन बड़ा सुंदर, बोझलेस मन, एकदम निर्मल मन हो जाता है उसका। यहाँ देखिए, सारी समस्या का जड़ यही मन है। हम नहीं बोल रहे हैं, उपनिषद बोलते हैं, हमारे वेद बोलते हैं। मन एव मनुष्य नाम बंधन मोक्ष कारण यो हो। मन ही मनुष्य के बंधन का कारण है, और मन ही मनुष्य के मोह का कारण है, और मुक्ति का कारण है। मन से ये सब चला गया तो मन फ्री हो गया और आनंद में रहो। संसार के बड़े से बड़े व्यक्ति भी ऐसे व्यक्ति के सामने जिसने ये प्राप्त कर लिया है, उसके आगे कुछ नहीं है, तुच्छ है। और तुलसीदास जी बोलते ये कोई अहंकार की बात नहीं है, मैं अपने अहंकार से नहीं बोल रहा हूं, उनका स्वयं का अनुभव है, अपना स्वयं का अनुभव। यहाँ सब चीज जो है ना, मोहरे की तरह है, खेल चल रहा है, दिल्लगी चल रही है। ये चीज वो देख लेता है ज्ञान, तो उसको किसी चीज में भी, जो भी यहाँ हो रहा है ना, उसमें किसी चीज में वो उद्वेलित नहीं होता। ये पूर्ण अवस्था में ऐसा व्यक्ति नाम लेने वाला पहुंच जाता है, मुक्त हो जाता है, और मुक्त होकर इसी आनंद में विचरण करता है। ब्रह्म राम ते नाम बड़ बर दायक बरदानी। जो भी निर्गुण निराकार या सगुण निराकार ब्रह्म है ना, उससे भी नाम श्रेष्ठ है। तुलसीदास जी बोल रहे हो, दशरथ नंदन राम अवतार जो थे ना, उससे भी नाम श्रेष्ठ है। क्यों? देखो, क्योंकि अवतार भगवान ना किस समय में आए, सोचो, अयोध्या में आए, उन्होंने अपनी लीला की, और अब आएंगे नहीं आएंगे क्या उसका है? उनकी कृपा तो तब मिलेगी जब तब मिलेगी, परंतु नाम तो यहाँ सहज है, सुलभ है, सबको प्राप्त है। इसलिए पहले नाम की ही शरण जाना चाहिए, नाम जपना चाहिए। और जब ये हम नाम, शुरू में नाम से ही हमको सब कुछ मिलेगा। क्योंकि देखो क्या होता है, मन बड़ा उतार चढ़ाव करता रहता है। शुरू में आप सोचेंगे ना कि हमको ज्ञान प्राप्त हो जाए, हम बड़े गहराई से गीता का अध्ययन कर ले और वो कर ले, वो हो नहीं पाता है। तो ना हमको नाम जप का सहारा लेना पड़ता है। नाम जप इतना शक्तिशाली साधन है ना, अगर हम नाम जप का सहारा लेंगे तो ना नाम जप हमारी बहुत सहायता करेगा। नाम जप हमको खड़ा कर देगा, नाम जप हमारे मन को इतना सुंदर कर देगा
कि हमको न फिर आगे सगुण ब्रह्म की प्राप्ति, निर्गुण भक्ति ब्रह्म की प्राप्ति, भक्ति ज्ञान सब प्राप्त करा देगा। नाम जप ना जप योग कहलाता है, ये योग है, ये अपने आप में एक संपूर्ण साधना है। तुलसीदास जी के अनुसार कलयुग में तो आध्यात्मिक उपलब्धियां प्राप्त करने के लिए सिवाय नाम जप के और कोई साधना फलवती है ही नहीं है? क्योंकि आसान है, लोगों को, लोग इतना बिजी है टाइम ही नहीं है दूसरा और साधना इतनी सारी उसमें आपको शर्तें बताई गई है साधना करने के लिए, ना समय है ना किसी के पास जाने का कहीं समय है, इतना सारा कलयुग में लोग बहुत बिजी है। तो नाम तो और आसानी से हो सकता है, नाम की साधना। वरदायक वरदानी। अब देखो, जो लोग वरदान देने में समर्थ है, जैसे हमारे त्रिदेव है, ब्रह्मा विष्णु महेश, उनकी कोई आराधना करता है तो वरदान देते, तथास्तु भक्त तुम्हारा कल्याण हो। लेकिन ये जो तीनों देव है ना, ये भी नाम जपते हैं। क्यों नाम जपते हैं? ताकि ना ये तथास्तु, ये वर देने की सामर्थ्य बनी रहे उनके अंदर। अब देखो शंकर भगवान जो सर्व समर्थ है, वो भी नाम जपते हैं अब भगवान नाम जप रहे हैं तो सोचो नाम जपने की महिमा कितनी है। हमें तो अपनी दीन और हीन दशा जो हमारी है, उससे अगर हमको बाहर निकलना है तो नाम जपना ही चाहिए। रामचरित सत कोटि महे लिय महेश जे जान। कथा आती है कि वाल्मीकि जी ने जो मूल रामायण लिखी ना, वो 7 करोड़ श्लोकों वाली 7 कोटि रामायण। जब वो रामायण तैयार हो गई, फिर उन्होंने सुनाई तो तीनों लोगों ने कहा कि हमको हमको मिलना चाहिए तो वाल्मीकि जी ने क्या क्या बांटा उसको, बांटते बांटते एक श्लोक बच गया, और उस श्लोक में भी शब्दों को निकाल निकाल के बांट दिया। फिर 2 शब्द बचे, रा और मा। तो मालूम है शंकर जी ने क्या कहा? देखो भाई, आप ना सब औरों को बांट दो, हमें तो बस ये 2 अक्षर दे दो, रा और मा। तो 7 कोटि रामायण का भी सार ना बस यही राम है। इसलिए महेश जी, हमारे शिव भगवान ने राम का नाम स्वीकार किया, बहुत श्रद्धा और नम्रता के साथ। देखिए, भगवान राम के नाम की महिमा अनेक प्रकार से बताई गई है। अब एक नए प्रकार से बता रहे हैं कि बहुत से आशाहीन व्यक्ति थे, जिनको कोई आशा नहीं था। वो सोचते थे हम तो दीनहीन है, हमारे में, हम गंदे लोग हैं, हमारे में सुधार नहीं हो सकती, बहुत गंदे लोग। उनके मन में था ही नहीं कि हमारा सुधार हो सकता है। लेकिन सिर्फ नाम जप के बल से वो कहां से कहां पहुंच गए, और उनमें से तो कुछ बहुत उच्चतम स्थिति पर भी पहुंच गए हैं। भगवान की लीला से लोगों में कैसे कैसे परिवर्तन होता है, ये पता नहीं चलता। कौन किस ऊंचाई तक पहुंचेगा कौन किस ऊंचाई से नीचे कहां तक गिरेगा, ये भी नहीं कहा जा सकता। नाम प्रसाद शंभु अविनाशी। शंकर जी, शंकर भगवान नाम के प्रसाद से ही अविनाशी हो गए। उनके ऊपर से अमंगल, देखिए उनका अमंगल वेश है उनका छाला वगैरह पहनते हैं। हाँ, भरे मन में तो उनके मंगल भरा हुआ, सबका मंगल चाहते हैं, हमारे भोले बाबा है वो तो। लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि ऊपरी वेश या वाणी व्यवहार को देखकर हम भला बुरा यहां नहीं देखना चाहिए। इस तरह से बाहर का वेश देखकर नहीं सोचना चाहिए गंदे वस्त्र पहने तो गंदा आदमी होगा, अजीब तरह का वस्त्र पहना है तो गंदा आदमी। ऊपरी वेश ज्यादा कुछ महत्व नहीं रखता, आपने कपड़ा क्या पहन रखा है। कितना पूरी दुनिया कितना प्रेम करती है हमारे शिव भगवान से, सोचिए क्या ड्रेस है उनका, बताइए। कोई अच्छा ड्रेस है क्या जैसा तैसा ड्रेस है, ड्रेस भी नहीं है, छोड़ो कपड़ा भी नहीं है तो ना व्यक्ति का आंतरिक व्यक्ति कैसा है ना, अंदर कैसा, वो ज्यादा महत्व, ज्यादा महत्व। जैसे शंकर जी स्वयं अविनाशी है, दूसरों को मंगल देने वाले हैं। काशी में जो मरते हैं जाकर उसको राम राम, चलो राम नाम बोलो मुक्त हो जाओगे। लेकिन उनका ऊपर से वेश देखो तो, शरीर पर भभूत, शमशान की राख, बाबरे डर जाओ बागंबर धारण किए हुए, बागंबर धारण किए हुए, कपड़ा भी नहीं।
ये सब शंकर जी के अमंगल रूप है, फिर भी वो मंगल की राशि है, उनके अंदर मंगल ही मंगल है। एक आध्यात्मिक पुरुष ना अपने पहनावे पर ध्यान नहीं देगा ज्यादा। हाँ? एक थान खरीदो, सफेद वस्त्र या गेरुआ वस्त्र, एक थान खरीदा, उसी थान में से कुर्ता भी बन गया, उसी में से लुंगी भी बन गया, सब उसी थान में से बन गया, 8-10 हो गया। हाँ? झंझट ही नहीं। अंदर से अच्छा है ना, अंदर से मन क्लीन हो गया, साफ हो गया, मजा आ गया, जीवन का आनंद आ गया। हाँ? यह देखिए, एक सुख सनक आदि जो ऋषि थे ना, वो क्या थे, नग्न रहते थे। हाँ? उनके पास कोई धन संपत्ति नहीं, कोई महल नहीं, कुछ नहीं, लेकिन कितने पूजनीय हैं। जहां देखो भागवत में, जहां सब कथा सुना रहे हैं, सुख आदि ऋषि, सनक आदि ऋषि सब कथा सुनाते हैं। हाँ? क्यों? क्योंकि उनका वास्तविक मूल्य जो गहना है, सोना है, वो आध्यात्मिकता है। हाँ? ये सब बाहर की चीजें नहीं है। व्यक्ति की अंदर से जब आध्यात्मिक चेतना जागृत होगी ना, वो व्यक्ति चमक पड़ेगा, वो तेजस्वी बनेगा। साथ ही समाज पर भी उसका अच्छा प्रभाव पड़ेगा। जब समाज वाले उसको देखेंगे, पूरा समाज बदलेगा। हम ना यहाँ पर भौतिक जीवन को मूल्यवान माने, जमाने यही सब कुछ है, ये ठीक नहीं है, ये सही दृष्टिकोण नहीं है, गलत दृष्टिकोण है। सुख और सनक आदि ऋषि जो थे, नाम जप से मुनि योगी हो गए वो लोग। यहाँ नाम जप से तात्पर्य है कि भगवान के चरित्र की गाथा सुनाने वाले थे वो लोग। बहुत सुनाते थे ना, हर जगह आगे जाकर भगवान की गाथा सुनाते थे, वो भी नाम जप हुआ। फिर रामचरितमानस में भी आता है, यही मां रघुपति नाम उदारा। अथा अर्थात कथा सुन रहे हैं, सुना रहे हैं या सुन रहे हैं, तो भगवान का नाम ही ले रहे हैं। इस प्रकार नाम के संदर्भ में थोड़ी व्यापक बुद्धि हमको रखनी पड़ेगी। नाम जपने से ही ये लोग योगी हुए और इनको आनंद की प्राप्ति हुई, ब्रह्मानंद की प्राप्ति हुई। नारद जी नाम के प्रताप को भली प्रकार जानते थे। देखो नारद जी, जग प्रिय हरि हरि हर प्रिय आपू। नारद जी की महिमा यह है कि सारा संसार से प्रेम करता है हरि से, और हरि प्रेम करते हर से, और हर प्रेम करते हरि से, एवं हरि हर दोनों है ना, वो नारद जी से प्रेम करते। विष्णु और महेश दोनों नारद जी से प्रेम करते। नारद जी कौन थे मालूम? पूर्व जन्म में दासी के पुत्र थे। उनको सत्संग प्राप्त हुआ, वहां से उसके हृदय में भक्ति भावना जागृत हो गई। संतों ने उन्हें नाम जप की शिक्षा दी। नारद जी उस जीवन में नाम जपते रहे, और शरीर छोड़ने पर नारद जी का शरीर उनको प्राप्त हुआ। नारद जी ने अपनी कथा स्वयं कही कि देखो हमारे पहले क्या दीनहीन दशा थी, कैसे थे हम, नाम जप के बल पर विकास करते हुए कहां से कहां पहुंच गए। शास्त्र का मंत्र है, जो भगवान का नाम जप रहा है, तो कालांतर में आगे जाकर उसका उद्धार अवश्य होगा, इसमें कोई दो मत नहीं। भगत शिरोमणि भे प्रहलादू, प्रहलाद ने भी भगवान का नाम जपा, भगवान ने उस पर कृपा की, और प्रहलाद का नाम शिरोमणि भक्त में आता है, भक्त शिरोमणि प्रहलाद। नाम जपने से प्रहलाद के हृदय में भक्ति ज्ञान आ गया। वो अवसर पाते ही अपने साथी लोगों को भी भक्ति ज्ञान सिखाता। और उसके पिता ने क्या सोचा, अरे ये तो आसुरी संस्कृति का विनाश कर देगा, हम लोग तो राक्षस लोग हैं, तो उसको मारने का प्रयत्न किया, प्रहलाद को मार देंगे। अंत में प्रहलाद की भक्ति भावना से खंबे में से ही नरसिंह भगवान प्रकट हो गए और हिरण्यकश्यप का संहार कर दिया। पुराणों में 14 शिरोमणि भक्तों के नाम गिनाए गए हैं, प्रहलाद उनमें से एक है। और ये सब कैसे हुआ? नाम जप के बल से हुआ। प्रहलाद पैदा तो निशाचर वंश में हुआ था, राक्षस वंश में था। इसलिए बोलते ना, किस वंश में आप पैदा हुए, जाति पाति यहाँ पर ज्यादा मत जाओ उसमें। लोग जाति पाति किस वंश में पैदा हुए, कहाँ हमारा कुल क्या है, ज्यादा कुल उल की महिमा में मत पड़ो। यहाँ पर प्रहलाद निशाचर वंश में पैदा हुआ और भक्त शिरोमणि हो गया। राक्षस वंश में भी है ना, जान नाम जप करो, देखो कैसे कहां कहां पहुंच सकते। धुए सगलानी जपे वो हरि नाऊ,
ध्रुव जो था राजा उत्तानपाद का पुत्र था। कानपुर के पास मंदना है, वहां पर ध्रुव टीला भी है। ध्रुव का वहां पर उन्होंने तपस्या की थी। एक बार क्या हुआ, ध्रुव अपने पिता की गोद में बैठने का प्रयत्न कर रहा था, तो माता ने तिरस्कार कर दिया, ऐसा मत करो। वो बोले पिता पिता का नाम लेकर मत यहाँ पर जियो, माता ने शिक्षा दी। पिता का प्रिय मत बनो भैया, राजा बनना चाहते हो तो पिता का प्रिय बनो, भगवान की कृपा प्राप्त करो, यहाँ भगवान का नाम लो। उसकी माता ने मार्ग दिखाया उसको। छोटा सा बालक ध्रुव, उसके मन में इतना आ गया ना, तो वो तपस्या करने वन में चला। वहां पर उनको नारद जी मिले, उन्होंने नाम जप का सही तरीका बता दिया, देखो ऐसे तरह से नाम जप करो। 6 महीना तपस्या के बाद भगवान प्रकट हुए और ध्रुव को वरदान भी दिया, और ध्रुव ने एक अचल पद को प्राप्त कर लिया। इस प्रकार गलानी सहित सगलानी, अगर ग्लानी से भी परमात्मा का नाम जपते हैं ना, कि किसी ने बोला है जबरदस्ती जप लो, अगर ऐसे भी जपोगे ना तो जपो। ध्रुव ने ऐसा किया और उसका अचल पर, तो ऐसे भी लोगों को आगे आगे बढ़ जाते। सुमिरी पवन सुत ना पावन नाम। अब सिद्धांत की बात आती है कि जप करने वाले को जप का महिमा भी पता होना चाहिए, कि भगवान का नाम बड़ा पवित्र है, इसका जप करने से हमारे पाप क्षीण होते हैं। पावन पावनम पावना नाम, पवित्रों से भी ज्यादा पवित्र है। हनुमान जी ने भी भगवान का नाम जपा तो वे वन में रहने वाले एक वानर से भगवान के भक्त हो गए हैं। ज्ञानी नाम अग्रगण्यम हो गए, ज्ञानियों में सबसे आगे हो गए। सकल गुण निधानम बोलते ना हनुमान जी, सकल गुण निधानम। ऐसे भक्त हो गए कि राम जी भी उनके वश में आ गए। भगवान राम को कहना पड़ा, हनुमान हम तो तुम्हारे ऋणी हो गए हैं, कपि से उड़ हम नाही, हम तुम्हें क्या दे बदले में, हमारी तो आंखें नहीं उठती तुम्हारे सामने। अपतु अजा मिलू गजी गणी गणी का। अपतु का अर्थ है कि जो पापी कोटि के लोग थे ना, गलत गलत काम करते थे, अब उनका नाम ले रहे थे। वो लोग क्या हुए, अब देखो अजामिल, अजामिल ब्राह्मण था, भागवत में कथा आती है, लेकिन वो ना गलत रास्ते में भटक गया, और इधर उधर गलत काम सब किया। और गजेंद्र मोक्ष की कथा आती है, गजेंद्र मोक्ष को वो मगरमच्छ पकड़ लेता है, तब कैसे भगवान छुड़ाते हैं, नाम जब भगवान का लेता है तो। गणिका, एक पिंगला नाम की वैश्या होती है, महाभारत और भागवत में पिंगला की कथा आती है। एक बार क्या हुआ कि पिंगला वो वैश्या थी, कोई ग्राहक नहीं मिला, तो बहुत निराश हो गई। निराश हो, कोई ग्राहक नहीं है, भगवान का नाम लेने लगी, और नाम लेते लेते ऐसा वैराग्य हो गया कि उसने अपना सब गलत काम सब छोड़ दिया और छूट गई वो, यहां से संकट से छूट गई, पवित्र हो गई, शुद्ध हो गई, पाप क्षीण होकर मुक्त भी हो गए। अर्थात यहां बोलने का क्या अर्थ है, पापी से पापी को भी यदि सत्संग प्राप्त हो तो उसका प्रभाव व्यक्ति पर पड़े, उसका उद्धार हो सकता है। देखो ग्राह और गज की जो कथा आती है ना, वो अपने हम हृदय में देख सकते हैं। हमारे अंतकरण भी ना हाथी की तरह बहुत शक्तिशाली है, और मोह रूपी मगरमच्छ पकड़े हुए उसको, संसार सागर में घसीट रहा है, हर चीज में घसीट देता है, कहीं ना कहीं मन खराब करता है ना, मन ऊपर नीचे होता है ना, वो घसीट रहा है आपको। मोह का मगरमच्छ घसीट रहा है। व्यक्ति निकलना चाहता है वहां से, क्यों मुझे निकलना चाहता हूं मैं, निकलना चाहता है वो जाल से, परंतु ना केवल अहंकार की ताकत से अपने आप वो ऐसा नहीं कर सकता भाई साहब। मोह से अपने आप छुटकारा नहीं पा सकता, कुछ भी कर लो। गीता में भगवान बोलते हैं ना, शास्त्र बोलते हैं ना, माम आश्रित्य यतन्ति ते, हे भक्त अर्जुन मेरा आश्रय लेकर जो प्रयास करता है ना, उसको मोह से छुटकारा हो जाता है। व्यक्ति चाहे जितने विषयों में लिप्त रहा हो, लेकिन भगवान का सहारा विषय आसक्ति को मिटा देता है। भगवान का सहारा लो ना, या साधना का सहारा लो ना। एक गणिका का उदाहरण आता है, उसे अपने वैश्या होने का पश्चाताप होता। एक बार तोता खरीदा, उस तोते को राम नाम पढ़ाने लगी, बहुत सिखाने पर वो तोता राम नाम बोलने लगा।
एक समय आया वैश्य और तोता दोनों एक साथ मर गए। हाँ? वैश्यावृत्ति के कर्म के कारण जो यमदूत आए और राम नाम के प्रभाव से क्या हुआ, भगवान के पार्षद आए, दोनों लड़ने लगे, यमदूत और भगवान के पार्षद। वो हम इसको अपनी जगह ले, नहीं वैश्य हम अपनी जगह ले जाएंगे, नहीं नहीं इसको गलत गलत काम किया, चलो इसको अपनी जगह ले जाएंगे। दोनों में संघर्ष हुआ, लेकिन भगवान के जो दूत लोग थे ना, पार्षद लोग जीत गए। वो वैश्य और तोते को भी अपने साथ ले गए। भय मुकुट हरि नाम प्रभाव, अर्थात भगवान के नाम के प्रभाव से तोता भी मुक्त हो गया, वैश्य भी मुक्त हो गया। संतों का कहना है कि परमात्मा तो सर्वव्यापी है, वो एक खराब व्यक्ति में भी है, अच्छे व्यक्ति में भी है, अधम व्यक्ति में भी है परमात्मा। अंतर्निहित शक्ति ये चीज सब व्यक्ति में है, कोई व्यक्ति यहाँ, इसलिए तो हमारे धर्म में बोलते हैं एवरीवन इज डिवाइन। यहाँ सब लोग दिव्य हैं, हम किसी को पापी बोल के नहीं शुरू करते हैं यहाँ पर, जैसे क्रिश्चियन धर्म के लोग करते हैं। ऊपर से चाहे कितना गड़बड़ हो, आध्यात्म विद्या का काम क्या है, इसी अंतर्निहित अंदर जो आपकी शक्तियां है ना, उसको जागृत कर देती। अब तुलसीदास जी कहते हैं कि नाम की महिमा हमने इतनी सुना दी, परंतु भगवान राम स्वयं अपनी ही नाम महिमा सुनाने लगे तो वो भी हार जाएंगे, उनको भी नहीं इसका पार पड़ेगा। अब अपना अनुभव सुनाते तुलसीदास जी। नाम राम को कल्पतरु कलि कल्याण निवासु। कल युग में सब जगह उपद्रव समस्याएं हैं, लड़ाई झगड़ा चल रहा है हर जगह। टीवी खोलो तो न्यूज में बहस ही आती, लड़ रहे लोग। लेकिन कहीं विश्राम शांति मिलेगी ना, तो नाम जप में मिलेगी बाबा, और किसी में नहीं। भयंकर कली काल की ज्वाला के बीच में वो शांति से बैठा हुआ व्यक्ति जो नाम जप करता है, नाम जप कल्पत्रु के समान है। इसमें लौकिक परलौकिक दोनों प्रकार का लाभ आपको मिल सकता है। जो सुमिरत भयो भांगते तुलसी तुलसी दासु। तुलसीदास जी अपने बारे में बोलते हैं, भैया तुलसीदास जो था ना, वो भांग के पौधे के समान था। राम नाम जप करने से वही तुलसी के पौधे में बदल गया। भांग के पौधे में कितनी खराबियां हैं, देखिए कितनी गंदी गंदी चीजें, मादक पदार्थ है, नशा होता है, व्यक्ति को बर्बाद कर देता है, बुद्धि का नाश हो जाता है, कुसंग में चला जाता है व्यक्ति दरिद्र हो जाता है, व्यवहार और वचन में कटुता उत्पन्न हो जाता है। लेकिन तुलसी के पौधे में कोई दोष नहीं, सब गुण ही गुण है, सब लाभकारी है। उसका सेवन करो, अनेक रोगों को दूर कर देती है, भक्ति बढ़ाती है। रोज तुलसी में जल चढ़ाओ। तुलसीदास जी ने अपने को भांग का पौधा जो कहा, उसका तात्पर्य है कि उसका पूरे जीवन ऐसा था कि मूल नक्षत्र में जन्म लेने के कारण, देखो तुलसीदास को देखो क्या जीवन था उनका। मूल नक्षत्र में जन्म लेने के कारण पिता के कहने पर माता ने उसका त्याग कर दिया, माता ने उसको छोड़ दिया, और अत्यंत दरिद्रता में दासी के घर पलकर बड़े हुए। दरिद्रता, खाने पीने को कुछ नहीं था, दासी के घर में पल रहे थे। माता पिता से रहित हो गए, धन संपत्ति नहीं मिला, निराश्रित। तुलसीदास के जीवन में इतना परिवर्तन आया कि वो महान कवि बन गए, प्रातः स्मरणीय बन गए। इतनी सुंदर भगवान राम की कथा लिख डाली कि आज सैकड़ों वर्ष के बाद भी लोग ना उसमें पीएचडी करते, डॉक्टर बनते, डॉक्टरेट करते रामचरितमानस पर। तुलसीदास जी कहते हैं कि हमारे अंदर ये सब परिवर्तन भगवान का नाम जपने से ही हुआ है। बोलते भैया मैंने किया, तुम भी करके देख लो, ट्राई तो करो। तात्पर्य क्या है कि अपने को कभी गलत हीन भावना अपने अंदर नहीं लाने चाहिए। हम अधम हैं, निराशा छोड़ो, मिला है ना, जपो नाम, कोई निराश होने की बात नहीं। जीवन में अवश्य परिवर्तन आएगा। नाम राम नाम में इतनी शक्ति है कि वो आपको उठाकर ऊपर आपको सुंदर बना देगा, आपको तेजस्वी बना देगा, आपको सब दुख से छुटकारा मिल सकता है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।